14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जो फाइनली 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर चांद के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड हुआ। और इसके साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बना और चांद पे लैंड करने वाला चौथा देश बना। इसरो ने चंद्रयान 3 को काफी कम कॉस्ट यानी कि 615 करोड़ में ही चांद पे लैंड करा दिया, जो काफी प्राउड वाली बात है, क्योंकि 2023 में रिलीज हुई आदिपुरुष मूवी के बजट से भी कम कॉस्ट में इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पे लैंड करवाया है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 4 घंटे बाद रोवर बाहर निकला और चांद की सरफेस को 14 दिन तक स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लैंड के बाद अब इसरो अगले ही मंथ यानी कि 2 सितंबर 2023 को इसरो एक नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है आदित्य L1। आइए आज के इस वीडियो में आदित्य L1 मिशन को डिटेल में जानते हैं। सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। Next mission is Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. चंद्रमा के बाद अब इसरो का प्लान सूरज के नजदीक यान भेजने का है। ये सूरज की तरफ भेजा जाने वाला भारत का पहला मिशन होगा। आदित्य L1, आदित्य L1, आदित्य L1, आदित्य L1। आदित्य L1 एक कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है, जिसे सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। सूर्य की स्टडी करने वाला ये भारत का पहला मिशन है। आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज पॉइंट 1 में रखा जाएगा। ये लैग्रेंज पॉइंट के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया। ये मिशन सूर्य की स्टडी करने के लिए बनाया गया है। तो आदित्य L1 में आदित्य एक संस्कृत वर्ड है, जिसका मतलब सन या सूर्य होता है, और इस मिशन को लैग्रेंज पॉइंट 1 में रखा जाएगा, इसलिए L1 नाम दिया गया। अब ये लैग्रेंज पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। आपको ये तो पता होगा कि कोई दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अब इस दोनों बॉडीज के बीच का एक पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों तरफ से बैलेंस होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम हो जाता है, इस पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। अब सन और अर्थ के अराउंड ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट है। अब देखो, ये है सन और ये है अर्थ जो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे तो अर्थ की एक तरफ लैग्रेंज पॉइंट 1 है और दूसरी तरफ लैग्रेंज पॉइंट 2 है। ये दोनों पॉइंट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये दोनों पॉइंट का ऑर्बिटल पीरियड अर्थ के ऑर्बिटल पीरियड से इक्वल है, यानी कि ये दोनों पॉइंट अर्थ के साथ साथ घूमते हैं। अब अर्थ के ऑपोजिट में सन की तरफ लैग्रेंज पॉइंट 3 है। इसके अलावा लैग्रेंज पॉइंट 4 और 5 है। अब आपको लगेगा कि इतने सारे लैग्रेंज पॉइंट है, फिर भी आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पे ही क्यों प्लेस किया जाएगा। इसका एक रीजन है कि लैग्रेंज पॉइंट 1 सन और अर्थ के बीच में है, इसलिए सूर्य ग्रहण पे भी आदित्य L1 बिना किसी डिस्टर्बेंस के कंटिन्यूअसली सन को ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पे ही प्लेस किया जाएगा। अब थोड़ा आदित्य L1 मिशन की बात करें तो इस मिशन को 5 साल के लिए प्लान किया गया है। मिशन का पेलोड मास 244 kg है। आदित्य L1 को PSLV XL C57 रॉकेट का इस्तेमाल करके सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का यूज करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी लेयर कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए 7 पेलोड को साथ ले जाएगा। 7 में से 4 पेलोड सीधे सूर्य को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी के 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु L1 के पार्टिकल और फील्ड को स्टडी करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आदित्य L1 का पेलोड कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां और उनकी विशेषताएं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार जैसी कई समस्या को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के मेन उद्देश्य के बारे में। पहला है सोलर अपर एटमॉस्फेरिक यानी कि क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता को स्टडी करना। दूसरा है कोरोनल हीटिंग को स्टडी करना। तीसरा है आयनीय प्लाज्मा और कोरोनल मास इंजेक्शन की फिजिक्स को स्टडी करना। अगला उद्देश्य है कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना। इसके अलावा क्रोमोस्फीयर, बेज और कोरोना जैसे लेयरों पर होने वाली प्रक्रियाओं के अनुक्रम की पहचान करना, जो सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती है। अगला है सोलर कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना। लास्ट है अंतरिक्ष मौसम के लिए सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को स्टडी करना। अब बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के पेलोड्स के बारे में। आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड्स है, जिनमें से 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करेंगे, जिनमें पहला है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, फोर्थ है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इन चारों के अलावा बाकी के 3 इन सिटू अवलोकन करेंगे, जिनमें पहला है आदित्य सोलर वाइड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, तीसरा है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर,
थोड़ा पीछे जाए तो जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एडवाइजरी कमेटी द्वारा आदित्य की परिकल्पना की गई थी। शुरुआत में इसकी परिकल्पना सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए कोरोनोग्राफ के साथ एक छोटे से 400 केजी के लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह के रूप में की गई थी। फिस्कल ईयर 2016-17 के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रायोगिक बजट को अलॉट किया गया। तब से इस मिशन को लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित करने के लिए एक व्यापक और अंतरिक्ष पर्यावरण वेधशाला बनाने की योजना है। इसलिए इस मिशन का नाम बदलकर आदित्य L1 रखा गया। जुलाई 2019 तक लॉन्च कॉस्ट को छोड़कर आदित्य L1 मिशन की कॉस्ट 378.53 करोड़ है। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च के बाद L1 पॉइंट तक पहुंचने में 109 डेज का समय लगेगा। ये L1 पॉइंट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ क्लिक करके मेरा चंद्रयान 3 वाला वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।